नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। सुबह के समय वर्किंग वुमेन्स के पास इतना समय नहीं होता कि वो घर के दूसरे कामों के साथ साथ एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट भी जल्दी तैयार कर ले। और अगर घर से बाहर बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनके भी ब्रेकफास्ट की हमें टेंशन रहती है। तो इसी के लिए मैं 3 इंस्टेंट प्रीमिक्स की रेसिपी लाई हूँ जो झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, हेल्दी भी होते हैं और अगर उसमें सिर्फ गर्म पानी हमने डाला तो 2 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाते हैं। ये जो प्रीमिक्स हम बना रहे हैं इसमें जो जो हमने सामान काम में लिया है उसमें सबसे पहले कंपलसरी ये है कि जो वेजिटेबल्स हमने यूज किए वो सारी सन ड्राइड होनी चाहिए, यानी सूरज की रोशनी में हमें सुखाई की होनी चाहिए। तो जो हमने सब्जियां काम ली है वो है ड्राई प्याज है, टमाटर है, साथ में शिमला मिर्ची ली है, हरी मिर्ची है और साथ में करी लीव्स है और ये कुछ फूल गोभी के टुकड़े भी है और साथ में गाजर भी है। ये सारे मैंने सनलाइट में सुखा ली थी। और इसमें कुछ धनिया के पत्ते हैं जो भी सन ड्राइड है, मूंगफली है और वर्मीसीली है, सूजी है, पोहा है। ये सारे सामान हमने काम की लिए हैं। और सबसे पहले हम बना रहे हैं पोहा प्रीमिक्स। तो सबसे पहले 1 कटोरी पोहा लिया है जिसको मैंने कढ़ाई में ड्राई रोस्ट किया है और इसको हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि ये प्रॉपरली क्रंची नहीं हो जाए, यानी टूटने नहीं लग जाए। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे जिसको गरम करने के बाद उसमें 1 चम्मच मूंगफली डालेंगे और इसको एकदम मीडियम फ्लेम पर हम इसको रोस्ट करेंगे। और साथ में ड्राइड करी लीव्स और कुछ ड्राई मिर्ची डालेंगे और साथ में कुछ दाने राई के भी डालेंगे। और अब इसमें जो हमने रोस्ट करके रखा था वो पोहा डाल देंगे, साथ में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे। अब क्योंकि मेरे घर में सब बच्चों को खट्टा मीठा पोहा पसंद है इसलिए मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच शक्कर पीसी हुई और थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू का सत मिलाया है। और ये जब पोहा प्रीमिक्स तैयार है इसको कम्प्लीटली कूल करके हमें एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देना है। यह पोहा आपके 1 महीने तक आराम से चल जाता है। अब इसका प्रीमिक्स को देखो तैयार कैसे करते हैं। जैसे मैंने 1 बड़ा चम्मच पोहा लिया है तो उसके बराबर ही हमें पानी गर्म इसमें डालना है और इसको ढक कर रख देना है। 5 से 7 मिनट में हमारा यह पोहा तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा खिला खिला पोहा तैयार है। अब इसको हम हरे धनिया पत्ती से और साथ में कुछ नमकीन से हम इसको गार्निश करेंगे और हम इसको एंजॉय करेंगे। चलिए अब दूसरा प्रीमिक्स बनाते हैं और यह है उपमा प्रीमिक्स। इसके अंदर कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच मूंगफली के दाने, थोड़े से करी पत्ता, थोड़ी सूखी हरी मिर्ची और राई डालेंगे। अब इसमें 1 बड़ी कटोरी सूजी डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे। हम इसको तब तक मिक्स करेंगे, पकाएंगे जब तक कि हमारी सूजी जो है वो ऑयल में अच्छे से पक नहीं जाए। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे और इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। इस तरह से हमारा उपमा प्रीमिक्स तैयार हो गया। इसको भी प्रॉपरली ठंडा करके हम एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। अब जब भी कभी हमें उपमा बनाना हो तो 1 बड़ा चम्मच हमने उपमा प्रीमिक्स लिया है और उसको कढ़ाई में गर्म पानी में डालेंगे तो 2 मिनट में ही हमारा उपमा तैयार हो जाएगा। अब जो तीसरा प्रीमिक्स है वह है वर्मीसीली पुलाव। अब इसके अंदर हम पहले 1 छोटे चम्मच ऑयल के अंदर हमारी जो वर्मीसीली है उसको अच्छे से 5 से 7 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अब कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, इसमें थोड़े से मूंगफली डालेंगे और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब इसमें कुछ राई के दाने,
साथ में जो सब्जियां रखी हैं सूखी, प्याज, गाजर, शिमला मिर्ची और टमाटर वो डालेंगे, और कुछ बेसिक मसाले जैसे थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे। अब इसमें जो वर्मीसिली रोस्ट करके रखी थी उसको भी प्रॉपरली इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको 2 से 5 मिनट तक चम्मच से हिलाएंगे, और अब ये हमारा वर्मीसिली पुलाव का जो प्रीमिक्स है वह तैयार है। इसको कम्प्लीटली कूल करके एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे। अब जब भी हमें यह बनाना हो तो हम कढ़ाई में जितना वर्मीसिली लिया है उससे डबल पानी लेकर बॉयल पानी में इसको डालेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाएंगे और इस तरह से हमारा वर्मीसिली पुलाव तैयार हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट में ही यह बनकर तैयार हो गया है, और इसको हम हरे धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे। इस तरह से हमारे तीनों प्रीमिक्स जो बनाए हैं वे सिर्फ 2 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाते हैं। इन तीनों में आपको कौन सा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।